नमस्ते हबीबी। तो भाई साहब एक्सपो चालू हो चुका है, हमने उसके ऊपर एक वीडियो भी बना लिया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप दुबई आके एक्सपो देखोगे तो ये वीडियो आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सपो का टिकट है वो फ्री में कैसे ले जा सकते हैं, या फिर आप एक्सपो में कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसकी वजह से आप आपका टाइम बचा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक्सपो में 192 कंट्रीज हैं और उसमें 192 पवेलियंस है। तो मुझे नहीं लगता कि एक या दो दिन में आप ये कवर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने प्लान प्रॉपर किया तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें बहुत कम समय में देख सकते हो। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा वक्त जाया नहीं करते क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है एकदम शानदार, जबरदस्त, धमाकेदार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टिप नंबर 1, एक्सपो का टिकट है वो 95 दिरहम है, मतलब लगभग 2000 रुपया। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप कम प्राइस में या फिर फ्री में ये टिकट ले सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास कोई भी वैलिड स्टूडेंट आईडी है, तो आपके लिए ये टिकट फ्री में होगा। मतलब आप एक्सपो में एक दिन का एंट्रेंस जो है वो आप फ्री में ले सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपका एज 18 से कम है या फिर 60 से ज्यादा है, मतलब आप अगर सीनियर सिटीजन हो, तो आपके लिए ये टिकट फ्री में है। लेकिन जो लोग 18 और 59 के बीच में आते हैं उनके लिए टिकट की प्राइस 95 दिरहम्स है, एक दिन का पास। और अगर आप मल्टीपल दिन के पास चाहते हो तो उसके लिए अलग अलग प्राइस है, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। लेकिन अगर आपको ये टिकट फ्री में लेना है तो एक ऑफर चालू है। अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन से आते हो तो हर एक टिकट के साथ आपको एक दिन का एक्सपो पास फ्री में मिलता है। तो आप जब इंडिया से यहाँ पे आना चाहते हो तब आप बाकी के एयरलाइन और एमिरेट्स एयरलाइन की प्राइस थोड़ा कंपेयर करो। अगर आपको अच्छी डील मिल रही है तो डेफिनेटली गो विथ एमिरेट्स, बिकॉज ये अच्छी भी है और उसके साथ आपको एक्सपो का टिकट भी फ्री मिलेगा। और अभी एक ऑफर भी चल रही है कि जो 95 दिरहम का पास है उसमें आपको पूरा महीना, मतलब अक्टूबर का पूरा महीना आप एक्सपो को विजिट कर सकते हैं। तो नवंबर में भी कुछ ऐसी ऑफर रहेगी, दिसंबर में भी कुछ ऐसी ऑफर रहेगी, तो उनके साइट जरूर चेकआउट करें। टिप नंबर 2, अगर आप एक्सपो विजिट करना चाहते हो तो आप बस से आ सकते हो या फिर खुद की कार या फिर टैक्सी से आ सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट वे है एक्सपो को एक्सप्लोर करने का बाय मेट्रो, क्योंकि जो मेट्रो है वो सीधा आपको एक्सपो के एंट्रेंस गेट पे लेके जाती है। तो आपको ना ट्रैफिक में फंसना होगा, ना आपको पार्किंग का टेंशन होगा, ना किसी चीज का टेंशन होगा, और उसका टिकट भी एकदम कम है। तो दुबई के किसी भी कोने से आप मेट्रो स्टेशन से आप एक्सपो के मेट्रो को आ सकते हैं। एक्सपो लिए इन्होंने खुद एक नई मेट्रो लाइन भी ओपन की है, तो इसका आप जरूर फायदा उठाएं। तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एनर्जी भी बचेगी। टिप नंबर 3, एक्सपो, आपको पता है कि ये कोविड का टाइम है, तो एक्सपो में अगर आपको आना है तो आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा या फिर आपके पास पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट होना चाहिए। तो जब आप एक्सपो को आते हैं तो आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट या फिर पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट हैंडी रखे, ताकि आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। टिप नंबर 4, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इन्होंने एक नया एक्सपो पासपोर्ट करके एक नई चीज बनाई है। मतलब क्या होगा, आपको पता होगा कि बहुत लोग बहुत अलग अलग कंट्री घूमते हैं और उनको उनके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प मिलता है। बहुत लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोगों का ड्रीम भी होता है कि मुझे सारे कंट्रीज घूमने हैं और हर एक कंट्री का स्टैम्प जो है वो मेरे पासपोर्ट पे होना चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या किया है, एक पासपोर्ट बनाया है, उसका नाम रखा है एक्सपो पासपोर्ट। तो आप 192 पवेलियन में से किसी भी पवेलियन में जाते हो तो वहां पे इमिग्रेशन का जैसे स्टैम्प होता है वैसे ही स्टैम्प आपके पासपोर्ट पे, मतलब जो एक्सपो पासपोर्ट है, डमी पासपोर्ट है, उसके ऊपर वो स्टैम्प करते हैं। तो आपके लिए आपको यादों में रखने के लिए ये पासपोर्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो एक आप काम करो कि ये पासपोर्ट जो है वो 20 दिरहम को मिलता है, वो आप अमेजोन से भी खरीद सकते हो या फिर जब आप एक्सपो में आते हो किसी भी पवेलियन में आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। टिप नंबर 5, आपको तो पता ही है कि एक्सपो बहुत ही बड़ा और बहुत ही ह्यूज है, क्योंकि जिस दिन हम गए थे उस दिन हमें वहां पे
घूमने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा और हमको पता ही नहीं चल रहा था कि हम कहाँ पे हैं। तो बेटर आप एक्सपो का जो ऑफिशियल ऐप है, एक्सपो 2020 ऐप, जो एंड्रॉयड के लिए भी है और iOS के लिए भी है, वो आप इंस्टॉल करो, क्योंकि उसके ऊपर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो, कौन सा कंट्री का पवेलियन कौन सी जगह पे है, फूड अवेलेबिलिटी क्या है, कौन सा शो कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। इसलिए एक्सपो का जो ऑफिशियल ऐप है वो ज़रूर इंस्टॉल करें और उसके मैप के ऊपर आप देखते रहे कि आप कहाँ पे हैं। टिप नंबर 6, अगर आपके साथ आपके बच्चे हैं या फिर आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं जिनका एज थोड़ा ज़्यादा है, जिनको चलने में तकलीफ होती है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि उनके लिए ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। इसलिए आप अगर बच्चे हैं तो उनके लिए स्ट्रॉलर्स, और आपके साथ अगर थोड़े बूढ़े पेरेंट्स हैं तो उनके लिए अगर कोई व्हीलचेयर है तो वो भी आप आपके साथ रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और आप भी थक जाओगे और आपके साथ जो बच्चे हैं वो भी थक जाओगे। उसके साथ आप अपने साथ एक बैग कैरी करें, बैग में वाटर बॉटल रखें, और हाँ, और एक चीज़, आप वहाँ पे बाहर से खाना भी नहीं लेके जा सकते, तो आप ध्यान में रखें कि आप अपनी बैकपैक अपने साथ रखें और स्ट्रॉलर या फिर व्हीलचेयर है तो भी अपने साथ रखें। टिप नंबर 7, आपको पता है कि एक्सपो 6 महीने तक चलने वाले हैं, मतलब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, और ये 6 महीने में वहां पे थाउजेंड्स ऑफ शो होने वाले हैं। तो अगर आपको कोई शो मिस नहीं करना है तो एक्सपो के साइट पे या फिर एक्सपो के एप्लीकेशन पे आप देख सकते हो कि कौन सा शो कौन से तारीख के हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 15 अक्टूबर को ढोल ताशा पथक, जो महाराष्ट्र में ढोल ताशा बजाते हैं, उसका एक शो है, वो 15 अक्टूबर को है। तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर शो देखना है तो उस हिसाब से आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं, उस दिन आप आपकी विजिट प्लान कर सकते हैं। तो इसीलिए आप एक काम करो कि आप एक्सपो के जितने भी इवेंट्स है, जितने भी शोज है, वो देखो। बहुत बड़े बड़े सिंगर जैसे AR रहमान और भी बड़े बड़े सिंगर्स वो भी आने वाले हैं। साथ ही साथ वहाँ पे एक मेन डोम है जहाँ पे बहुत ही शानदार लेजर शो होता है। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे कि कितना शानदार ये शो होता है। जिस दिन हम गए थे उस दिन ये शो था। तो हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम पे 7:30 बजे, 8:30 बजे, 10:30 बजे ऐसा शो रहता है। तो ये शो आपको मिस नहीं करना है, तो उसके टाइमिंग आप पहले से ही पता कर ले और उस हिसाब से अपनी जर्नी प्लान करें। टिप नंबर 8, ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि एक्सपो में बहुत सारे कंट्रीज हैं और उनके पवेलियंस है। तो आप हर एक कंट्री के पवेलियन में तो श्योर शॉट नहीं जा सकते। तो आपको ऐसे प्लान करना होगा कि जो इंपॉर्टेंट पवेलियन है, फॉर एग्जांपल अपना इंडिया का पवेलियन, या फिर अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का पवेलियन, या फिर चाइना का पवेलियन, या फिर यूनाइटेड किंगडम का पवेलियन, या फिर UAE का पवेलियन, सऊदी अरेबिया का पवेलियन। इसमें से कुछ पवेलियन ऐसे है जैसे इजिप्ट का पवेलियन, ये बहुत ही बड़े पवेलियन है और इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आओगे, एक दिन घूमोगे, लेकिन जो मेन पवेलियंस है वही आप मिस कर लोगे। तो इसके लिए आप अपनी जर्नी पूरी तरीके से प्लान करो कि आपको कौन से जो पवेलियन है वो आपकी प्रायोरिटी है, और बाकी के छोटे छोटे देश है उनके पवेलियन जो बहुत ही छोटे पवेलियन है, उसमें ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, ऐसे पवेलियन आप स्किप भी कर सकते हो। तो आप अपनी जर्नी जो है वो एकदम अच्छे से प्लान करें, और आप टेंशन ना लो अगर किसी वजह से आप सारे पवेलियन देख नहीं सकते, तो हमारा चैनल तो है ही, हम जितने पवेलियन पॉसिबल है उतने पवेलियन हम आपको दिखाएंगे। तो वहां पे जो छोटा सा रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर जरूर क्लिक करें। टिप नंबर 9, क्योंकि एक्सपो में अदर देन पवेलियन वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक हैंगिंग गार्डन है, या फिर वहाँ पे एक वाटरफॉल की तरह उन्होंने एक मॉडल बनाया है, वो भी अच्छा है, या फिर वहाँ पे एक उन्होंने एनिमल जैसा एक चीज़ बनाया है, वो भी अच्छा है, या फिर चाइना पवेलियन है, वहाँ पे एक छोटा सा ड्रोन शो है। ऐसे छोटे छोटे अट्रैक्शन है, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो आप वो अट्रैक्शन भी मिस नहीं कर सकते। तो आप एक काम करो कि वो अट्रैक्शन में से भी जो जो आपको अच्छे लगते हैं वो अट्रैक्शन आप साइड में निकालो, उसको भी आपके प्रायोरिटी लिस्ट में डालो। तो इस तरीके से आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिप नंबर 10, ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट टिप है, और मैं बोलता हूं कि ये टिप जो है वो आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुबई आ नहीं सकते ड्यू टू एनी रीजन।
तो उनको ये जो एक्सपो का अनुभव है या फिर एक्सपो का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये जो चैनल देख रहे हैं नमस्ते हबीबी, इसके ऊपर हम जितना पॉसिबल है उतने एक्सपो के रिलेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और आपके दोस्त हैं जिनको भी आप जानते हो उनको ये वीडियो शेयर करें। और आपको अगर एक्सपो के रिलेटेड या फिर दुबई के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर आपको कोई भी डाउट्स हो तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जितना मुझे पॉसिबल होगा, जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा। तो मैं दुबई के रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूँ और ये था एक्सपो के रिलेटेड। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा नाम है अनिकेत और आप देख रहे थे नमस्ते हबीबी।